श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय सिया राम बोलो जय हनुमान जय सिया राम बोलो जय हनुमान पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ये पवित्र नाम है, ये वेदों का सार है। राम नाम के लेते ही होत पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की बड़े पुरानी घास। नई घास क्यों नहीं गया? महापुरुषों ने कहा बड़े पुरानी घास। पुरानी घास भी हो, सूखी भी हो, उसमें अग्नि की चिंगारी लग जाए तो जल्दी राख पड़ जाती है। सज्जनों, जो जन्मया सो आया मरण में, सभी काल को भोग, अपने को भी मरना होगा, किसका करिए सोग। माता और बहनों भाइयों, जो सत्संग होते हैं एक महीने में एक या एक सप्ताह में, धन्य है वो व्यक्ति जिसको प्रतिदिन सत्संग करने को मिले। धन्य है वो व्यक्ति जिसको प्रतिदिन सत्संग सुनने को मिले। सत्संग लगा तब जानिए, कब? जब कुछ कुकर्म छूटे, दादू भांडा पाप का कोई दिन छोड़े फूटे। आपको सत्संग लग गया, आप सत्संगी बन गए, इसकी पहचान क्या है? जो हम बुरा काम पहले करते थे, निंदा करते थे, चुगली करते थे, चोरी जारी जीव हिंसा करते थे, सत्संग में आकर के उस पर ब्रेक लगना चाहिए, ठहराव आना चाहिए। तो समझ लेना कि आपको सत्संग लगा है और आप सत्संग में आते हुए और ये काम सब जो के त्यों कर रहे, बल्कि गति बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? करे सत्संग कुसंग मन भावे, सो व्यक्ति वैकुंठे कैसे जावे। सत्संग करता है और कुसंग अच्छा लगता है। करे सत्संग कुसंग मन भावे, सो व्यक्ति वैकुंठे कैसे जावे। वो वैकुंठ में कैसे जा सकता है भाई? अपने गुरुओं की तपोभूमि धन्य है। इन गुरुओं के भजन वेद की ऋचाओं के अनुसार है, वेद के मंत्रों के अनुसार। वेद शास्त्र पुराण श्रीमद् भागवत गीता और संतों की वाणी में जो सार गर्भित बातें हैं, हमारे गुरुओं ने शब्दों में पिरो दिया है। एक ठग है और एक ठगनी है, दोनों ने इस गढ़ को लूट लिया है। कैसे लूटा? आपको भजन याद है? ठग कौन है? मन है, और ठगनी माया है, मन की वृत्तियां हैं। तो कवि बोलता है, ठग ठगनी मिलके लूट लिया गढ़ मारा, ठग ठगनी मिलके लूट लिया गढ़ मारा। मेरी मारी ये ठगनी मिलके लूट लिया गढ़ मारा, ओ ठग ठगनी मिलके लूट लिया।
कुछ छुटवा दिया, केवल अपना परिवार ही नजर आने लगा और वो ममता में फंस गया। कैसे छोड़ दिया? शील सबर संतोष भगा दिए करके मारो मारा। शील सबर संतोष भगा दिए करके मारो मारा। मोह लोभ जो बड़े मंत्री कब्जा कर दिया सारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। तेरी मारी ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। और ये ठग ठगनी ऐसे मिले आपस में जो हमारे वेदों में लिखा है, रामायण में लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक हटने प्राण। पर जब से ठग ठगनी एक हुए हैं, इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। दया धर्म के लूटे खजाने कुछ ना चाला चारा। दया धर्म के लूटे खजाने कुछ ना चाला चारा। अहंकार के जुल्म गुजारे दिए भय बंधे नगारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। तेरी भाई ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। एक महापुरुष मिले रास्ते में और महापुरुषों ने उनको आदेश दिया, बेटा जो ठग ठगनी ने तेरा सब कुछ लूट लिया है तो इसको विजय कैसे प्राप्त करेगा? ये तो शत्रु दल है, तेरे दुश्मन है, इन पर विजय कैसे मिलेगी? तो महापुरुष संदेश देते हैं कि भाई सुन, शत्रु दल को तब जीते घर ले ज्ञान कटारा। शत्रु दल को तब जीते घर ले ज्ञान कटारा। ज्ञान कटार क्या है? कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये ज्ञान का कटारा है। सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ हेतु करे वो सब प्रीति। ये बात समझ में आ जाए तो ये ज्ञान का कटारा है। और एक दिन मिट्टी केवल मिट्टी मिल जाना है, इसलिए धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प करे, ये ज्ञान का कटारा है। ये कहां से मिलेगा? ये गुरुओं की वाणी और गुरुओं के सत्संग से प्राप्त होगा। हमें दृढ़ निश्चय करके इस बात पर पक्का रहना है क्या? कि जगत मिथ्या और परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है। महापुरुषों ने संदेश दिया, शत्रु दल को तब जीतेगा ले ज्ञान कटारा। शत्रु दल को तब जीतेगा ले ज्ञान कटारा। देवा सिंह हो शरण सतगुरु की, देवा सिंह हो शरण सतगुरु ये कर देंगे विस्तारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। अरे भारी ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। ठग ठगनी मिलके लूट लिया करके मारा। जब इस विजय प्राप्ति का आपको खुशी मिलेगी, कोई कोई जब सूरत समझने लगती है, यहाँ पे यहाँ क्या चक्कर है, ये 30 का नहीं। कई बार आप कोई पहनी चीज लगाओ ऐसे सामने से तो आपको गुदगुदी होगी। एक भाई कह रहे हैं तो तीसरा नेत्र कहाँ पे है? मैंने कहा कोई तीखी चीज ले, चाहे आप सुआ लो, चाहे आप पिन लो, और बिल्कुल ऐसे सामने से करते हैं। जहां को गुदगुदी हो समझ लेना ये तीसरा नेत्र है।
तो वो तीसरा नेत्र भगवान शंकर का खुला तो जब आवेश में थे परमात्मा, भगवान आवेश में थे, जब आवेश में थे, जब नेत्र खुला तो क्या हुआ, कामदेव को भस्म कर दिया। और जब ज्ञान का चक्षु तीसरा खुल जाएगा तो क्या होगा, शीतलता होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा और ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। ये सब मिट्टी है, ये व्यक्ति समझ लेगा, सारे काम करेगा। ज्ञानी कोई काम नहीं करता क्या, सभी ज्ञानी काम करते हैं। हाँ? भोजन भी बनाते हैं, वस्त्र भी धोते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं। तो उनके जीवन में और हमारे जीवन में अंतर क्या है? वो उस मार्ग के अनुयायी हैं, वो उस मार्ग पर लगे हुए हैं, कभी कभी उस मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे और हम लगे हुए नहीं हैं। हमको लगना चाहिए। बोलो ना भाई, ये बोल रही है तो बात निकालो, बोल रही है तो बात चलो, बात चल, बोल रहा है तो बात चल, बस काम यही है। तू भी चल, माई जो इसकी नाम है, बात चल। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, सब कुछ मिट्टी है। मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, मिट्टी की दीवार है। मिट्टी का एक तो हम भविष्य में, आप हम सब, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी में मिल जाना बंदे, और इसका क्या इतबार है, कब मिट्टी मिट्टी में मिल जाए कोई समय निर्धारित नहीं। ये विचार करना है। सत्संग में है लाभ अनेका, होवे सत्य असत्य विवेका, मिल जाए आत्म ज्ञान सत्संग में आके, नरकर अपना कल्याण सत्संग में आए। माताओं बहनों भाइयों, बिना सत्संग के इस जीव को परमात्मा है ये जचेगा नहीं। और परमात्मा सत्य है, परमात्मा है, जीव अविनाशी है, जीव ही शिव है। तब तक ये जानेगा कैसे अगर सत्संग में नहीं जाएगा? इसकी विधि है। गुरु बनाना क्यों जरूरी है? कहते बिना ही गुरु के प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई मार्ग बतला दो। मैं का ऐसा मार्ग तो कोई नहीं, चाहे बाहर मानो, चाहे भीतर मानो, एकांत में मानो या बहुश्या में मानो, एक देशीय मानो या सर्वदेशीय मानो, जन जन में मानो, एक देशीय कण कण में मानो, पर मानना तो पड़ेगा ही। एक रत्न के तरीके से मानो, कौरव पांडवों के तरीके से मानो, जैसे वशिष्ठ को राम जी ने माना इस प्रकार से मानो, और यहाँ भगवान कृष्ण ने उदालक को माना इस प्रकार से मानो। मानना पड़ेगा। सब तो गुरु की श्रेणी दी है, जहां से ज्ञान हुआ गुरु है। तो एक विधि, एक तरीका बतलाया। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं, श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान नहीं। पहले देख लो, पहले गुरु बनाना जरूरी है, फिर गुरु से ज्ञान सीखना जरूरी है। गुरु बनाया और सत्संग में गया ही नहीं, ऐसे मेरे बहुत चल रहे। गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली, पैसे बहुत लगाए, एक भंडारा भी किया, पर आज तक सत्संग सुना ही नहीं। शास्त्र कहता है सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म की छान, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। सुनना चाहिए सत्संग, पर सत्संग कभी सुना ही नहीं। श्रवण मनन निधि ध्यासन, ठीक ठीक सुनना, ठीक ठीक मनन करना, फिर उस पर चलने का प्रयास करना। तो महापुरुष कहते हैं गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। फिर क्या चाहिए? कहते श्रद्धा, दृढ़ विश्वास। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान नहीं। ऐसा मार्ग है कि हाँ, और ऐसा ना चलूं तो बोले फिर सुन तेरे लिए है ये भजन। क्या कौन सा? मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है,
मिट्टी में मिल जाना बंदे जिसका क्या इत्तेबार है। मिट्टी भी दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे जिसका क्या इत्तेबार है। गोरा काला रंग देखकर भूला फिरे दीवाना तो, भूला फिरे दीवाना तो। ओ मेरी करता डोले सार वस्तु नहीं जाना तो, सार वस्तु नहीं जाना तो। ये माटी का विकार है, माटी को संहार है, माटी में मिल जाना बंदे जिसका क्या इत्तेबार है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, माटी में मिल जाना बंदे जिसका क्या इत्तेबार है। मिट्टी में मिल जाना बंदे जिसका क्या इत्तेबार है। माटी की दीवार है, कहते गोरा काला रंग देखकर भूला फिरे दीवाना को। कोई गोरा चिट्टा है परंतु उसका जो नाक है, और एक बहुत काला कलूटा है उसका जो नाक है, एक कबरा है उसका जो नाक है, एक हाथ कटा हुआ है लंगड़ा लूला है उसका जो नाक है। नाक का काम क्या है, आंख का काम क्या है, नासिका नाक कान ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय। गोरा काला केवल चमड़ी है पर अंगों का काम तो वही है ना। नाक का उसका नाक भी वही काम करेगा और जो गोरा है उसका नाक भी वही काम करेगा। हाँ? जो कान काले का काम करेगा गोरे का कान भी वही काम करेगा, और जो श्रोत्रेंद्रिय है वो भी उसका वही काम करेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं गोरा काला रंग देखकर फूला फिरे दीवाना तू, मैं मेरी करता डोले सार वस्तु नहीं जाना। सार क्या है, सार ये है कि सत्य परमात्मा है, ये सार है। कोई नाक अमर नहीं, नाक तो शरीर में है, कान भी शरीर में, सिर भी शरीर में, हाथ पैर सब इसी शरीर पे लगे, नाभि भी इसी में, सब इस शरीर पे लगे ना। तो जब ये शरीर ही अजर अमर नहीं है, अजर अमर कौन है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आप बहुत सियाने हो क्या, आप बहुत विद्वान हो क्या, आप बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो क्या? भगवान शिव कह रहे हैं माताओं बहनों भाइयों, भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, उमा मैं तुझे कह रहा हूं, अनुभव कह रहा हूं, मेरा अनुभव है जीवन का। जब जब भी अवतरित हुआ हूं तब से आज तक का अनुभव तुझे सुना रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजने जगत सब सपना। परमात्मा का भजन, प्रभु का नाम, राम का नाम ही सत्य है और ये संसार सपना है। सपना सा जग सारा जो तन मन वाला, सपना सा जग सारा सपना सा जग सारा जो तन मन वाला, सपना सा जग सारा आरक्षण मांगता हुआ मिलेगा, कोई सब्सिडी करवाता हुआ मिलेगा, कोई अपनी अपनी धुन में है दुनिया, पर परमात्मा के मिलने का मार्ग तो सत्संग में बताया जाता है। इसलिए सत्संग करना अनिवार्य है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विचार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे इसका क्या इत्तेबार है। बोलो दीवार है, मिट्टी का विचार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे इसका क्या इत्तेबार है। पल पल में तेरी आयु खींचे जो अंजलि का पानी हो, जो अंजलि का पानी हो। पल पल में तेरी आयु खींचे जो अंजलि
भगवान है, करता नहीं विचार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे का क्या इतबार है, माटी में दीवार है, माटी का विचार है, माटी में मिल जाना बंदे का क्या इतबार है, वो माटी की दीवार है, माटी का विचार है, माटी में मिल जाना बंदे का क्या इतबार है। अंत में कवि कहता है कि भाई बहुत तेरी प्रीत, बहुत बड़े संबंध, बड़े ही काम में आया करते, बड़े मौके की साथ दिया करते, आज वो कहाँ है? बोले तो नहीं, कहाँ चले गए? ये भगवान के घर चले गए। तो वो चले गए कि आगे भी जाएंगे? ये आगे भी जाएंगे। तो तेरा भी नंबर है कि नहीं? बस मामला इतना ही है कि अपने को नहीं समझता कि मैं भी मरूंगा, मुझे भी जाना है और सब छोड़ कर जाना है। ये बात अगर समझ में आ जाए, बस ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही बात समझाने के लिए सत्संगों का आयोजन होता है कि तुझे भी जाना है। चेतावनी में आ जाए जीव और शिव को भजने लग जाए। जब तक चेतावनी में नहीं आता, जब तक ये बात नहीं दस्ती की जाना है, तब तक शिव नाम अच्छा नहीं लगता, राम नाम अच्छा नहीं लगता। तब तक तो हम ये सोचते एक बार जाना है, खेड़े तरफ हाजिरी लगानी है, चलो 3 बजे आरती होगी, 2 बजे से चाल पड़ेगी। तब तक तो ये गफलत करता है। और जिसकी चेतना हो गई वो सबसे पहले आएगा और सबसे पहले जाएगा। समझ लेना कि इस व्यक्ति के समझ में आ गई है। तेरे देखत गए अनेकों साथी जो कहलाते थे, साथी जो कहलाते थे, वो तेरे देखत गए अनेकों साथी जो कहलाते थे, साथी जो कहलाते थे। बड़ी प्रीत संबंध घनेरा बड़े काम में आते थे, वो बड़े काम में आते थे। पर छोड़ चले घर बार है, तेरा क्या अधिकार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे इसका क्या इतबार है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विचार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे इसका क्या इतबार है। माटी की दीवार है, माटी का विचार है, माटी में मिल जाना बंदे इसका क्या इतबार है। वो माटी में मिल जाना बंदे इसका क्या इतबार है। समझाते हैं स्वामी गीतानंद जी महाराज। गीतानंद जी का चित्र यहाँ नहीं लगा हुआ। गीतानंद जी महाराज भी सदगुरु भावानंद जी के शिष्य हुए, उच्च कोटि के संत। 35-40 एकड़ में बाघोल रायसीना गुड़गावा में सोना के पास अलीपुर मोड़ से बाघोल जाना होता है। आप गए कबीर जी बाघोल? वहां पर स्वामी गीतानंद ब्रह्म ऋषि का आश्रम है। महाराज गीतानंद जी इस भजन के माध्यम से समझाते हैं। मान बढ़ाई सब तोड़ बगाई, गुरु भावानंद से होना, कहे ओंकार लाखों में पाइए दाग जिगर का धोना, भाई अंत समय में काम में आवे तेरा रोना। ये बात किसने समझाई? स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ने। ओंकारानंद जी महाराज कहते भावानंद जैसा संत बिरला ही मिलेगा। न उनमें मान है, न बड़ाई है, न खाने का शौक है, न पहनने का शौक है, सहज स्वभाव है, भक्ति में लीन है। ऐसे गुरुओं का यह स्थान हमें मिला, हम सब धन्य हैं। गीतानंद जी महाराज कहते हैं सभी गुरुओं ने गुरु भावानंद जी महाराज की तरफ इशारा किया है, उनके संदेश की तरफ इशारा किया है। ये जीव समझ में आ जाए। अजरानंद जी महाराज क्या कहते हैं? भावानंद की आनंद कंद की, भजन सुना आपने? नर्तन पाया है दुनियों के प्रताप से, नर्तन पाया है दुनियों के प्रताप से, नर्तन पाया है दुनियों के प्रताप से। सारा भजन पूरा किया और अंत में कहा भावानंद की आनंद
भावानंद कंद की, भावानंद की आनंद कंद की, भावानंद की आनंद कंद की, आनंद कंद की, आनंद कंद ओ भावानंद की आनंद कंद की, ओ सिर पर छाया है बिना ही तोल नाप के, सिर पर छाया है बिना ही तोल नाप के, नर्तन पाया है कुंजों के प्रताप से, नर्तन पाया है कुंजों के प्रताप। स्वामी अज्ञानंद जी महाराज जब सभा में खड़े होकर के बोलते थे तो बताया करते इस भजन का अर्थ कि भावानंद की आनंद कंद की सिर पर छाया है बिना ही तोल माप के, बिना ही तोल माप की दया है, घड़ी सारी मेहर है। ऐसे भावानंद जी महाराज। गीतानंद जी अपने गुरु की महिमा में क्या कहते हैं? सोच समझ कर चलना पगले, जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। वो सोच समझ कर चलना पगले, जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। वे सोच समझ कर चलना पगले, जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। वो गीतानंद स्वरूप जानो, यही संग में जाना है, यही संग में जाना है। एक कीर्तन निराकार है, साया जलसाकार है, प्रीति में मिल जाना बंदे, इसका क्या इकरार है। इसकी दीवार है, माटी का अधिकार है, माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इकरार है। ये माटी की दीवार है, माटी का अधिकार है, माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इकरार है। माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इकरार है। वो सतगुरुदेव भगवान की ये संकेत किया है स्वामी भावानंद जी महाराज ने समझा।